केजरीवाल को रोकने से क्या होगा? क्राइम को रोको। देश की राजधानी अपराधों की राजधानी बन गई है। अब कट्टर गुंडों की पार्टी बन गई है। चोरी, डकैती, एक्सटॉर्शन मनी की धमकी, फायरिंग, ये शब्द आजकल दिल्ली की राजनीति में बहुत इस्तेमाल हो रहे हैं, चाहे वो सत्ता पक्ष की पार्टी हो या विपक्ष। आखिर देश की राजधानी दिल्ली में ऐसा क्या हुआ कि बात विकास, सफाई, शुद्ध पानी, हवा से हटकर गुनाह और जुर्म पर चर्चा हो रही है। दिल्ली में शासन करने वाली आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल इसको लेकर केंद्र पर निशाना साध रहे हैं, तो वहीं बीजेपी आम आदमी पार्टी को इस मुद्दे पर घेरते नजर आ रही है। चलिए समझते हैं कि ये पूरा मामला है क्या। नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी दिल्ली और मैं राम अवतार पांडे। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल दिल्ली के नागलोई इलाके में एक व्यापारी के घर जाते हैं और जाते वक्त वह पत्रकारों से बात करते हैं, जिसमें वह दिल्ली की कानून व्यवस्था को 90 के दशक से तुलना करते हुए नजर आते हैं और बीजेपी पर जमकर हमला बोलते हैं। हम लोगों ने सुना था 90 के दशक में मुंबई में अंडरवर्ल्ड का पूरा दबदबा था, खुलेआम सड़कों पे गोलियां चलती थी, व्यापारियों को फिरौती आया करती थी। हमने कभी सोचा नहीं था कि दिल्ली एक दिन ये माहौल देखेगी। आज दिल्ली के अंदर खुलेआम गैंगस्टर्स का कब्जा हो गया है, खुलेआम व्यापारियों को फिरौती की फोन आ रहे हैं, खुलेआम गोलियां चल रही हैं। आज मैं यहां पे नांगलोई जाट में यहां के एक व्यापारी हैं रोशन लाल जी। कुछ दिन पहले उनके यहां सुबह उन्होंने 8 बजे शटर खोला और बता रहे हैं कि 9:15 बजे 2 लोगों ने आके उनकी दुकान के ऊपर गोलियां चलाई। कौन थे वो लोग, क्या चाहते थे, किसी को नहीं पता। अब उन दोनों लोगों ने जिन्होंने गोलियां चलाई उनको तो पकड़ लिया गया है, लेकिन कोई ऐसे ही आके तो गोली चलाता नहीं है। उन्होंने किस मकसद से गोलियां चलाई, उनके पीछे कौन है, उनके मास्टरमाइंड कौन है, उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं की गई है। आज मैं इनसे मिलने के लिए आया था, मेरा और कोई मकसद नहीं था। मैं दिल्ली का पहले मुख्यमंत्री था। आम आदमी पार्टी जो कि राष्ट्रीय पार्टी है उसका मैं राष्ट्रीय संयोजक हूं। जनता के बीच में रहता हूं, जनता की समस्याओं को उठाना मेरा धर्म है। उस नाते मैं उनसे मिलने के लिए आया था, तो मैं ये देख रहा हूं यहाँ पे बीजेपी ने अपने हजारों कार्यकर्ता इकट्ठे कर दिए हैं। मेरी गाड़ी को रोक लिया गया, उनकी दुकान तक नहीं जाने दिया गया और मेरे को रास्ते में ही रोक के यहाँ पे उनके सुपुत्र को यहाँ आना पड़ा। रोशन लाल जी से मुझे मिलने तक नहीं दिया गया, उनके सुपुत्र को दुकान से निकल के मुझे यहाँ रास्ते में मिलने के लिए आना पड़ा। इस सब के लिए जिम्मेदार कौन है? अमित शाह जी की यह जिम्मेदारी बनती है कि दिल्ली की कानून व्यवस्था और दिल्ली उनके अंडर में आती है। आज अमित शाह जी ने दिल्ली का ये हाल कर दिया कि आज ये गैंगस्टर कैपिटल और एक्सटॉर्शन कैपिटल बन चुकी है दिल्ली। एक मिनट, मैं उनसे ये कहना चाहता हूं, केजरीवाल को रोकने से क्या होगा? क्राइम को रोको, अपराध को रोको। मेरे को रोकने से क्या होगा? मैं अगर आज मिल लेता तो क्या आफत आ जाती? आप क्या छुपाने की कोशिश कर रहे हो कि केजरीवाल को रोशन लाल जी की दुकान तक नहीं जाने दे रहे? तो मैं चाहता हूं कि कानून व्यवस्था को सुधारा जाए, दिल्ली की कानून व्यवस्था को सुधारा जाए, ताकि आम लोग, महिलाएं, व्यापारी चैन से जिंदगी जी सके। सुना आपने, अरविंद केजरीवाल ही नहीं बल्कि उनके पार्टी के सांसद संजय सिंह भी इस मुद्दे को लेकर मुखर हैं और उन्होंने संसद में इस मुद्दे को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। गैंगरेप और 1990 में जो हालात 90 के दशक में मुंबई में होते थे, माफियाओं के राज के, वो स्थिति देश की राजधानी में बन चुकी है। देश की राजधानी अपराधों की राजधानी बन गई है और इसलिए मैंने आज 267 का नोटिस दिया है कि सदन में आके गृह मंत्री दिल्ली की कानून व्यवस्था पर जवाब दें। यहां राष्ट्रपति रहते हैं, यहां पर प्रधानमंत्री रहते हैं, गृह मंत्री रहते हैं। गृह मंत्री के नाक के नीचे उनके घर के आसपास के कई किलोमीटर के अंदर, 10 किलोमीटर के अंदर रोज हत्या हो रही है, बलात्कार की घटनाएं हो रही हैं। दिल्ली को बर्बाद कर दिया इन्होंने। तो बेटियों को पढ़ाने की जिम्मेदारी आम आदमी पार्टी की सरकार की थी, केजरीवाल जी की थी। बेटियों को पढ़ाने का काम हमने किया और बेटियों को बचाने की जिम्मेदारी केंद्र सरकार और मोदी सरकार की है, अमित शाह की है। वो उस पर जवाब भी नहीं देना चाहते। दिल्ली की सुरक्षा का क्या होगा? देश की राजधानी अगर सुरक्षित नहीं है
तो देश कैसे सुरक्षित रहेगा। तो ये सारे मसले को लेकर आज हम लोगों ने प्रोटेस्ट किया। इसमें हमारे साथ टीएमसी के सांसद भी शामिल हुए और आगे इस आंदोलन को हम लोग और बड़ा करेंगे, दूसरे राजनीतिक दलों को भी इसमें शामिल करेंगे और सदन के अंदर इस पर चर्चा की मांग करेंगे। आम आदमी पार्टी के आरोपों पर बीजेपी ने भी पलटवार किया है। आज बीजेपी के नेता गौरव भाटिया ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आम आदमी पार्टी के नेताओं पर आरोप लगाया और आज की इस अहम प्रेस वार्ता में कट्टर बेईमान पापी आप अब कट्टर गुंडों की पार्टी बन गई है। और आपको मैं ये बताना चाहूंगा बड़ी जिम्मेदारी से, आज की इस प्रेस वार्ता में अरविंद केजरीवाल की सहमति से पापी आपका एमएलए भी है, गैंगस्टर भी है। पापी आप, गुंडा पार्टी आप, इनका सबसे बड़ा समर्थक कौन? इनका सबसे बड़ा समर्थक है गैंगस्टर, जो खुलेआम वसूली करते हैं। और वसूली करवाता कौन है? क्या एमएलए जिसने संविधान की शपथ ली है उसका काम यह है कि जो निर्दोष नागरिक हैं उनको धमका के, उनको डरवा के पापी आपका गुंडा एमएलए अरविंद केजरीवाल की सहमति से अब वसूली और एक्सटॉर्शन रैकेट चलाएगा। लेकिन ये सब हो क्यों रहा है? आखिर ऐसा क्या हुआ कि अचानक दिल्ली में शुद्ध पानी, हवा, फ्री बिजली जैसे मुद्दों को हटाकर जुर्म और गुनाह और गैंगस्टर जैसे मुद्दे नेताओं के जबान पे हैं? दरअसल दिल्ली में विधानसभा चुनाव बहुत नजदीक हैं। नेताओं में आरोप और प्रत्यारोप शुरू हो गया है। दिल्ली में साफ सफाई, साफ पानी, फ्री बिजली के अलावा इस बार कानून व्यवस्था भी एक मुद्दा बनता दिख रहा है। पिछले कुछ महीनों में दिल्ली में मनी एक्सटॉर्शन, धमकी, साइबर क्राइम की संख्या बढ़ी है। हाल ही में प्रशांत बिहार में हुए बम धमाके के बाद भी दिल्ली में कानून और व्यवस्था को लेकर राजनीति तेज हो गई है। जानकारों का मानना है कि दिल्ली में कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी दिल्ली पुलिस की है और वो केंद्र से नियंत्रित होती है और केंद्र में बीजेपी की सरकार है, वहीं दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है। दो अलग पार्टियों की सरकार होने के वजह से चुनाव नजदीक हैं, इसलिए कानून व्यवस्था एक मुद्दा बनता नजर आ रहा है। जहां आम आदमी पार्टी इस मुद्दे पर बीजेपी को घेरने की कोशिश कर रही है, इन सब के बीच दिल्ली के गोविंदपुरी में कांस्टेबल की हत्या, व्यापारियों की फिरौती की धमकी जैसी घटनाओं ने दिल्ली में आम जनता की सुरक्षा को लेकर कई सवाल खड़े किए हैं। दिल्ली के तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए पंजाब केसरी दिल्ली के साथ। अगर आप ताज़ा खबरों के साथ हमेशा जुड़े रहना चाहते हैं तो अभी हमारे YouTube चैनल पंजाब केसरी दिल्ली को सब्सक्राइब करें। साथ ही Facebook और Instagram पर भी हमें फॉलो करना ना भूलें। आपका समर्थन ही हमारी ताकत है। धन्यवाद।